बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, वीआईपी पापी, पर मरते समय भगवान का नाम लेगा, उद्धार हो जाएगा। आप कितने लोग अपने बाप दादों का उद्धार करना चाहते हो? तो फिर आज के बाद जब कोई मरेगा तो कीर्तन करोगे, रोओगे नहीं। क्या करोगे? कीर्तन। जब मर जाए, अच्छा रोना भी चाहिए, मृत्यु के बाद तो रोना ही चाहिए थोड़ा बहुत, पर सबसे ज्यादा शमशान में रोना चाहिए बेटे को। जब पिता की चिता पर आग लगाए तो पिता की चिता में आग लगा के पुत्र को रोने का विधान है। शमशान में रोया जाता है पुत्र के द्वारा। कहते हैं जब पिता की चिता में आग लगाकर बेटा रोता है शमशान में और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसके आंसुओं को पी करके उसके पितर तृप्त हो जाते हैं कि भाई एक ऐसी संतान है जो अपने बाप के लिए शोक कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं मत रो मत रो, नहीं, शमशान में रोना चाहिए, मरने के बाद रोना चाहिए। घर परिवार में थोड़ा बहुत तो सब रोते ही हैं, हाँ सबके, कोई भी मरेगा तो दुख तो लगता ही है, ठीक भी है थोड़ा बहुत, पर शमशान में पुत्र को जरूर रोना चाहिए। चिता पर आग लगाने के बाद, कपाल क्रिया करने के बाद, कपाल मोचन होता है, सिर को फोड़कर घी डाला जाता है, चिता जब जल जाती है आधी तब रोना चाहिए। चिंगाड़ करके रोना चाहिए पुत्र को, जोर जोर से रोना चाहिए। हाँ मेरे पिता, आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा, मैं आपका ऋणी हूं। ये कहकर के रोना चाहिए और अपने पिता के लिए सारे शुभ कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में कितनी बारीकी से हर चीज मिलती है, पर लोग आज समझते नहीं। बोले हम तो मानते नहीं शास्त्रों को, कुछ लोग कहते हैं मानते ही नहीं। नहीं मानोगे तो सब बातें कहां से पता लगेंगी। पिता का संस्कार करने के बाद हर वर्ष उस तिथि पर, पिता की तिथि पर आपको कोई ना कोई घर में दान पुण्य करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। पिता के नाम से भागवत जी का पाठ, भागवत जी सुनवाओ अपने पिता को, शुभ कार्य करना चाहिए। हर पुत्र का ऋण है, धर्म है। और सुनो, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि पिंडदान तर्पण श्राद्ध कौन करे? जैसे किसी के 4 बेटा है तो 4 बेटा में कौन सा बेटा श्राद्ध करे? बताओ कौन से बेटे को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए? यदि 4 भाई हैं आप लोग, या 3 भाई हैं आप लोग, या 2 भाई आप लोग, या 10 भाई हैं आप लोग, यदि आप लोग चारों का चूल्हा एक है, चारों एक साथ खाते हो, एक घर में रहते हो, तब तो तुम 4 भाई हो ना, और चारों एक हो, एक चूल्हे पर तुम्हारा खाना बनता है, भोजन बनता है, तो बड़ा भाई करेगा तो चलेगा। पर तुम सबका बंटवारा हो चुका है, तुम अलग अलग हो, तो फिर तुम 4 भाई हो तो तुम चारों को अपने पिता का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, चारों को। भाई सारी संपत्ति तो बाप की बड़े ने ली नहीं, सब में तो बांटी गई है ना। जब संपत्ति चारों में बांटी गई है तो बाप को पानी भी तो चारों देंगे। बड़ा भाई तब करेगा जब चारों का परिवार एक हो, मतलब एक चूल्हे पे तुम्हारी रोटी बनती हो। तो एक चूल्हे की रोटी यदि है तो वो एक चूल्हे की रोटी ही कोई बड़ा भाई जाएगा और एक चूल्हे की रोटी बनी किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को, किसी कन्या को खिलाएगा, उससे उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। परंतु तुम्हारे अब चूल्हे 4 हो गए हैं, इसलिए ये बात जो आप लोगों को ज्ञान है कि बड़ा ही करे ना, ये ज्ञान अधूरा है। तुम अपनी स्वर्गीय माता के लिए, बैकुंठवासी माता पिता के लिए उनको भागवत पोथी पाठ सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, उनके नाम से गौदान कर सकते हो, या उनका श्राद्ध तर्पण हर महीना जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उनकी तिथि पर जलदान तो करना ही चाहिए, उनके नाम का एक दिया देसी घी का जलाना ही चाहिए, और किसी ब्राह्मण को, कन्या को, गाय को, दीन दुखी को कुछ खिला पिला देना चाहिए अपने पिता, अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी के नाम से। 4 भाई हो तो चारों को करना है, 10 भाई हो तो 10 को करना है,
बड़ी बहू भी। और सुनो, एक बात और बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब तुम्हारे घर में श्राद्ध की क्रिया हो, मतलब श्राद्ध तर्पण हो, या तुम्हारे घर में जैसे पिता की पुण्यतिथि में तुमने ब्राह्मणों को भोजन बनाया, और उसी समय यदि स्त्रियां मासिक धर्म में आ गईं, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जैसे आज आपके पिता की तिथि है, माना कि उदाहरण, माना कि अष्टमी को तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है, और तुमने पिता की पुण्यतिथि पर तर्पण करके पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया, माना कि, और उसी समय घर की महिला को, घर की स्त्री को मासिक धर्म हो गया उसी दिन, या वो मासिक धर्म का चौथा दिन हो या तीसरा दिन हो, उस समय यदि मासिक धर्म वाली स्त्री यदि उस भोजन को स्पर्श कर देती है जो ब्राह्मणों के लिए बना है, या पितरों के लिए जो तुमने बनाया है कि हम इसका पितरों को समर्पित करेंगे, तो फिर तुम्हारे पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मासिक धर्म का होकर के किसी महिला ने उसे स्पर्श कर लिया, तो फिर वो भोजन पितर नहीं, वो भोजन प्रेत ग्रहण कर लेगा। प्रेत मतलब जो आपके आसपास कोई नकारात्मकता घूम रही होगी, कोई नेगेटिविटी घूम रही होगी, वो उसे ग्रहण कर लेगी, पितर नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक धर्म आए उस समय, खासकर तब जब तुम्हारे ससुर का, सास का पुण्यतिथि हो, उस समय तुम्हारा मासिक धर्म हो, तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है।